वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आइंसिस एकेडमी। आई होप आप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन छात्रों के लिए जिनका सीसैट में 1 और 2 मार्क्स से रुक जा रहा है या 1-2 क्वेश्चन से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी हार्डवर्क लगी है इस वीडियो को बनाने में, सुबह से लगा हुआ हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। बाकी जो सीसैट पे चर्चा हुई थी उसमें कई सारे कमेंट्स आए, मैंने एक एक कमेंट को अच्छे से जो है एनालाइज किया, सारे क्वेश्चन मैंने कंसिडर करे, उसके बाद अपने लेवल पर जितनी कोशिश हो सकती है उतने क्वेश्चन को मैंने लेके आया हूँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी सोर्सेज मुझे मिले मैंने उनको ढूंढने का प्रयास किया, ठीक है। अगर उसमें भी कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अभी लड़ाई ऑब्जेक्शन की है, इसके बाद आपका मेंस की क्या प्लानिंग होने वाली है, क्या स्ट्रेटजी बनने वाली है अगले 90 डेज के लिए, साथ ही क्या बुक्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत सारी जो है रियलिटी आपके सामने आने वाली है, कैसे आपको स्कोर अच्छा करना है, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों का स्कोर जनरली डाउन भी रहता है, बट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, सारे पॉइंट पर अच्छे से डिस्कशन होगा। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स ज़्यादा लोगों को भी आप क्या करें, शेयर करें, ठीक है। अगर हार्डवर्क अच्छी लगेगी तो उसको प्लीज़ अप्रिशिएट करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। ये था, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत सारे छात्रों के कमेंट आए थे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी इन्होंने करी है, तो मैं इनका नाम भी लेना चाहूँगा इन छात्रों का। स्पेशली सोनाक्षी दुबे जी हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रही हैं ये होना चाहिए 48 50, ठीक है। और ये देखिए 51, तो काफ़ी हार्डवर्क इन्होंने किया, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो है आपका रीड बोर्ड में फटवी की बात कर रही है, ठीक है। आपके जो है बाकी कई छात्र हैं, जितेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने भी अच्छे सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। और बाकी देखिए कई सारे छात्रों ने, ठीक है, जॉय जी ने और शिब्बू यादव जी ने भी कहा है कि 32.34 इनका हो रहा है, तो आप डेफिनेट टेंशन ना लें, क्लियर हो जाएंगे अगर सारे लोग मिलकर ऑब्जेक्शन भेजेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका फालिनी सिंह जी ने काफ़ी हार्डवर्क किया है, तो कई सारे छात्र हैं जो काफ़ी हार्डवर्क किए हैं, ठीक है। मनीषा शुक्ला ने भी काफ़ी हार्डवर्क करी है, तो इन छात्रों ने काफ़ी अच्छे मात्रा में कमेंट किया था और सबको अच्छे अच्छे से कंसिडर किया गया है। लगातार जो है कमेंट छात्रों के आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं सुबह पे लगा हुआ था, तो डेफिनेटली मैंने कंसिडर किया कि अच्छे से चीज़ों को किया जाए जिसमें आपको फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन भी जल्दी ही भेजना है। ऑब्जेक्शन का मैंने बता दिया है, ठीक है। कई छात्र जो है कह रहे हैं सीसैट में मानेगा नहीं, देखिए मैंने प्रूफ दे दिया आपको। 2019 2020 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाके प्लीज़ देख लीजिए, मैंने प्रूफ दे दिया है। क्वेश्चन डिलीट होते हैं, ऑप्शन चेंज होता है फाइनल आंसर की में, ये प्रूफ आपके सामने है, अभी छुपी हुई बात नहीं रह गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप के आसपास से लोग होंगे, कुछ नहीं हो सकता, आप उनसे डिप्रेस नहीं होंगे जिनका सीसैट में रह रहा है, डेफिनेटली आप प्रयास करेंगे, आप जो है प्रूफ भेजेंगे, ठीक है। और मैंने तरीका भी आपको अच्छे से समझा दिया है, अच्छे तरीके का फिर बता देता हूँ कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत है, ठीक है। पैसेज है, पैसेज में हाईलाइट कर दीजिए उसको जो है अच्छे तरीके से और कोट कर दीजिए कि देखिए इस पैसेज में यहाँ पर ये सर है, फोटोकॉपी लगा दीजिए, अच्छे से जो है सबमिट कर दीजिए, ठीक है। पैसेज की बात ये हो गई। बाकी हिंदी में कुछ मिल जाता, कोई अगर बेसिक एरर है तो कोई बुक अगर आप रेफर कर सकते हैं उसको फॉलो कर लीजिए। बाकी मैथ रीजनिंग में तो बता ही दिया मैंने, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेप वाइज आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद बच गया आपका इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल जो है इसके लिंक में वीडियो के नीचे आपको मैंने दे दिया है, वहाँ पर मैंने इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की मैंने एनसीईआरटी की बुक वहाँ पोस्ट कर दी है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा, वहाँ से कई चीज़ें आप कोड कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपका जो मैंने अपलोड कर दी है, तो चैनल अभी मैंने जस्ट इन सबको देखते हुए मैंने टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया, जनरली अनएक्टिव चल रहा था उसको एक्टिव किया मैंने फिर से आप लोगों की वजह से, और उसके बाद जल्दी मैंने वहाँ पे जो है कर दिया है। आप अच्छे से वो बुक ले लीजिए, वो फॉलो कर लीजिए, इंग्लिश में है, ठीक है, हिंदी में मुझे नहीं मिल पाई बट वहाँ पे कोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पहला प्रश्न जो है आप लोगों के कहने पर मैंने इसको इंक्लूड किया। पहला प्रश्न जो है 12 नंबर, मुझे भी थोड़ा सा इसमें मैंने काफ़ी इसकी जाँच करी। प्रश्न क्या था, एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। श्रीमान में कोई दिक्कत नहीं है, सम्राट भी आपका सही जा रहा है, बट यहाँ पे दो मैटर फंस रहा है परिषद में, परिषद और श्रीयुत में, क्योंकि यहाँ पे देखें तो मैंने ये निकाला, यहाँ पर तो सम्राट में देखिए हलंत लगा हुआ है, राजाओं का राजा इसे कहते हैं, ठीक है।
बट यहाँ पे मैं एक देख रहा था तो मुझे एक प्रश्न मिला, लिखा हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें मंत्री परिषद भी दिया हुआ था, जिसको इसने क्या मान लिया, अशुद्ध माना, बाद में शुद्ध वर्तनी में कह रहा है मंत्री परिषद। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी देखें तो मंत्री परिषद में दा नहीं लगा हुआ परिषद में, ठीक है, तो दा नहीं लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे शायद दा में जो इसने हलन दिया है ये भी गलत हो सकता है। तो इसका बी और डी दोनों हो सकता है, देख लीजिएगा अपने लेवल पे एक बार। मैंने ये जो जांच की, जो मैंने खोजा, तो मुझे यही चीज़ मिली कि परिषद में दान नहीं लग रहा है, बाकी कहीं कहीं दिया होगा बात अलग है। पर देखिए, अगर किसी का फंस रहा है इस क्वेश्चन वजह से तो डेफिनेटली आप भेज दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्शन हो सकता है चेंज हो जाए, दोनों ऑप्शन दे दिया आपका, ठीक है। नहीं गलत हो रहा बात अलग है, पर कई लोगों गलत हो रहा था, इसलिए मैंने कहा। तो दो होगा, हो सकता है डिलीट कर दे या तो बी डी दे दे, ठीक है। तो जिनका नुकसान हो रहा है वो एक बार देख लें। बाकी देखिए पैसेज में तो साफ साफ बताइए, इनको दिखाई नहीं देता क्या करते हैं लोग, समझ में नहीं आता, ठीक है। पैसेज था और इसमें एक प्रश्न था, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब पैसेज यहाँ आप पढ़ेंगे, ये देखिए, हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि यह सही अथवा सत्य नहीं है लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या करें, आप इसका प्रिंट आउट निकालें और यहाँ पे ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दें इसको, ठीक है, और इसको कोट कर दें कि उपयुक्त पैसेज में यहाँ पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है वहाँ पर क्या है गलती, वहाँ से साफ साफ पता चलता है कि इसका जो आंसर होगा पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। इस तरीके से आप कोट करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और इसका कोई प्रूफ क्या लाएगा, इसका प्रूफ क्या कोई बाहर से लेके आएगा, पैसेज में है तो पैसेज के अंदर दिया हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है स्पेशली सी फैट वाले छात्रों के लिए, तो एक एक पॉइंट अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। वाह, ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं पर्सनली जवाब दे रहा हूँ, बट एक एक पॉइंट अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं और बार बार वही प्रश्न आप बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। अच्छे से एक एक पॉइंट सुन लीजिए, मैंने अच्छे बता दिया कि पैसेज को कैसे करना है। इसका जो जिन लोगों को गलत है उनको नंबर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर एक नंबर होगा तो आप इससे पास हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। तो इसका अच्छे से कैसे आप बनाएंगे, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे प्रिंट आउट लेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है, और नीचे जब आप लिखेंगे कि श्रीमान उपयुक्त पैसेज में हाईलाइटेड, ठीक है, हाईलाइटेड पंक्ति में ये से साफ साफ पता चलता है कि जो है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। इसका जो है जो कारण होगा वो पाखंड और दिखावा होगा, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोट कर देंगे श्रीमान करके, ठीक है, वहाँ पे लिख देंगे तो हो सकता है वो बदल देगा, डेफिनेटली बदलना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, टेंशन नहीं होता नहीं। हाँ, इंग्लिश में कई सारा, क्योंकि पैसेज जो है ये डायरेक्ट पैसेज नहीं था, जनरली डायरेक्ट पैसेज में आप पढ़ते हैं लाइन, वहाँ से उत्तर मिल जाता है, बट इस बार इसने इनडायरेक्ट पैसेज आपका दे दिया इंग्लिश में, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, इनडायरेक्ट वे में पहुँचना पड़ेगा उत्तर पे, ठीक है, डायरेक्ट लिंक से उत्तर पे नहीं पहुँच सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था जब आप पैसेज पढ़ेंगे इसको इंग्लिश वाला अच्छे से, देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ओनली आर्गुइंग दैट इफ़ इट इज़ टू बी प्रिजर्व्ड इट मस्ट बी फॉर रीजन कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर मैटर एंड नॉट एंड जनरल ग्राउंड्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अब ये किस मैटर की बात कर रहा है, थोड़ा सा उसके पहले जाएंगे। यहाँ कह रहा है सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड इफ देयर इज ए स्ट्राइक इन ए विटाल इंडस्ट्री द होल कम्युनिटी सफर्स। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहा है, कह रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर कोई स्ट्राइक होगी जो है किसी विटाल इंडस्ट्री में, बड़ी इंडस्ट्री में, तो पूरी कम्युनिटी को सफ़र करना पड़ता है एक स्ट्राइक से। और फिर अगली ही लाइन में कह रहा है आई एम नॉट आर्गुइंग दैट द राइट टू स्ट्राइक शुड बी एबोलिश्ड, आई एम ओनली आर्गुइंग दैट इफ इट इज़ टू बी प्रिजर्व्ड इट मस्ट बी रीजन फॉर कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर। अब किस पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहा है, अब इन्होंने ऑप्शन दे दिया द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अब इस पर्टिकुलर मैटर बात कर रहा है, जबकि जो है कई छात्र मुझसे कह रहे थे सर सफरिंग ऑफ द स्ट्राइक की बात कर रहा है कि इससे जो है समस्या हो सकती है। द यूनिटी ऑफ स्ट्राइक की तो कोई बताता नहीं, तो अपने आप एलिमेंट हो गया। और द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स
कुछ खास इसमें भी नहीं है। तो ए और बी में से आपका मैटर फंस रहा था, तो कई लोग कह रहे हैं कि सर सफरिंग ऑफ द स्ट्राइक होना चाहिए। अब इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ें डेफिनेटली जो है, तो अगर फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैटर फंस सकता है डेफिनेटली आप इसका भी जो है कोड कर सकते हैं पैसेज में। जनरली लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्राइक की बात हो रही है, बट थोड़ा सा अच्छे से अगर इसको पढ़ेंगे, द होल कम्युनिटी सफर्स, आई एम नॉट आर्गुइंग दैट द राइट टू स्ट्राइक शुड बी एबोलिश्ड, ठीक है, आई एम ओनली आर्गुइंग दैट इफ इट इज टू बी प्रिजर्व्ड इट मस्ट बी फॉर रीजन कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर मैटर। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, जनरली मोटे मोटे तौर पर स्ट्राइक की बात हो रही है या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रही है, पर लेकिन आंसर थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लग रहा है। डेफिनेटली देखिए डिलीट भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, डिलीट भी हो सकता है, ऑप्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। भेजिए इसको अगर जिनको दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन पे, ठीक है, जिनको नहीं हो, जो पास हो रहे हैं उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी अपने फ्रेंड से भी कहिए डेफिनेटली को भेजें, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। अगला एक प्रश्न इसी से रिलेटेड है, ये तो डेफिनेटली जाना चाहिए, दो ऑप्शन के साथ या इनको ये जो चुपचाप डिलीट करें, ठीक है। ये डेफिनेटली 31 पे जाएगा, उसमें थोड़ा डाउट था पर 31 पे डेफिनेटली जाएगा। पूछिए क्यों। अब जब इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मैंने एक बार पैसेज ऑलरेडी पढ़ दिया है आपको, ठीक है। अब स्ट्राइक की बात कर रहा है, यही पहली लाइन से ही आंसर निकल जाएगा। कह रहा है कि सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इफ़ देयर इज स्ट्राइक इन ए विटाल इंडस्ट्री द होल कम्युनिटी सफर्स। अब भाई स्ट्राइक हो रही है तो पूरी कम्युनिटी को सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। अब वहीं पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इन द लाइट ऑफ द पैसेज इफ देयर इज ए स्ट्राइक इन ए सॉप फैक्ट्री इट मे बी व्यूड एज। बताइए फैक्ट्री तो लगी है, सॉप फैक्ट्री है, वहाँ पे बिटाल फैक्ट्री की बात कर रहा था, बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहा था, बट सॉप फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया, ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न दिया, कंसर्न दिया, एक दिया नॉट ए सीरियस मैटर, ए सीरियस मैटर, ए थिंक नॉट लाइकली टू हैपन। अब देखिए दो ऑप्शन तो बच्चा भी हटा देगा, ये हटा दोगे आप ए थिंक नॉट लाइक टू हैपन, और क्या हटा दोगे, नॉट ए सीरियस मैटर। अब बताइए एक विटाल फैक्ट्री में जो है, सॉफ्ट फैक्ट्री में आपकी स्ट्राइक हो रही है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको सीरियस मैटर नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ साफ साफ कह रहा है कि विटाल फैक्ट्री में अगर स्ट्राइक होती है तो पूरी कम्युनिटी को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी दो ऑप्शन चलेगा इनके। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन को इनको लेना चाहिए, ए सीरियस मैटर या ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न, दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। देखिए इसका आप भेजिए, डेफिनेटली भेजिए, इनका दोनों में से अगर किसी एक का होगा तो एक ऑप्शन लीजिए, या तो क्वेश्चन को क्या करें, डिलीट करेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कह रहा था कि इस क्वेश्चन में हिंदी पढ़ देता हूँ कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कौन जो है वर्ल्ड वाइड लेवल, बड़े लेवल पर जो है एक्सेप्ट नहीं कर चीज़ जो है करी गई है, ठीक है। इसमें अफर्टिवनेस दिया हुआ है, परसुएशन दिया हुआ है, आपका मैनिपुलेटिवनेस दिया हुआ है, और एग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो कहीं ना कहीं ये तो है ही वाइडली एक्सेप्टेड है, ये नॉट कह रहा है, तो ये तो बहुत ही गंदे ऑप्शन के साथ चला गया ये, ठीक है। बाकी आपका एग्रेशन का चांस ज़्यादा है इसमें होने का, या फिर आपका मैनिपुलेटिवनेस भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से एक ऑप्शन को लेना पड़ेगा। जिन छात्रों का एग्रेशन जिन्होंने मार के आए हैं डेफिनेटली वो इसके साथ जाएँ, डेफिनेटली आप डालिए, ठीक है। इसका आंसर डेफिनेटली चेंज होगा, 2 होगा, या तो ये डिलीट करें, जो भी इनको करना होगा करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पे कह रहा है कि मनी इज ए ह्यूज मोटिवेटर, धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि मैं ढूंढ रहा था फोर्सेस, तो मुझे एक एनसीईआरटी मिल गई है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया हुआ है, मैंने उसमें पोस्ट कर दिया है वो, ठीक है। वो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए एक बार, हो सकता है कि वहाँ भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ बड़े लेवल पर, ठीक है। आप उनको कोड कर सकते हैं प्रिंट आउट देके, क्योंकि जनरली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे फी फैट में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना रिजिड होगा आयोग, ठीक है, इतना कठोरता का व्यवहार नहीं करेगा आपके साथ, डेफिनेटली वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि प्रूफ भी है ना। 2019 में 10 क्वेश्चन में ऐसा बदलाव हुआ है, ठीक है। कितने लोगों ने भेजा होगा, जो फंस रहे होंगे उन्होंने भेजा था 10 क्वेश्चन, सोचिए, ठीक है। तो अपने लेवल में भी एक बार आयोग चेक करता है जब फाइनल आंसर की बात है, ठीक है। आप भेजिए बस ऑब्जेक्शन, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्शन। अगला है, अब तरीका सही होना चाहिए भेजने का, बस लिख के अच्छे तरीके से फ्रीमान लगा के अच्छे से, आपको पता है आंसर राइटिंग करते भी हैं आप, ठीक है, पत्र भी लिखना जानते हैं, तो अच्छे तरीके से आपको अच्छे से क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। अगला है स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है मनी इज ए ह्यूज मोटिवेटर, धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन क्या दे रहा है, कह रहा है पीपल गेट मोटिवेटेड ओनली व्हेन दे एक्सपेक्ट टू गेट सम मनी फॉर डूइंग और बिहेविंग इन सर्टेन वे।
ठीक है। तो कह रहा है कि भैया लोग तभी प्रेरित होते हैं जब एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद होती है। अब ओनली लगा दिया इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे कि पढ़ने से भाई धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, तो ओनली लगा दिया कि भाई कि एक्सेप्टेड टू गेट सम मनी डूइंग बिहेवियर। तो डेफिनेटली जो है आपका पहला वाला गलत होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उन्होंने नाइदर दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, कह रहा देयर आर सम फैक्टर्स अदर देन मनी व्हिच आल्सो मोटिवेट पीपल, ठीक है। तो डेफिनेटली ये तो सही है कि जो है आपको और भी फैक्टर हैं भाई जिससे आप मोटिवेट होते हो, सिर्फ मनी से थोड़ी, ठीक है। धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका जो है आपका ओनली टू भी हो सकता है, ठीक है। कई छात्र इसको मेंशन कर रहे थे, मैंने इसको लिया है, मुझे लग भी रहा है कि इसको ओनली टू हो सकता है। तो आप जिनका फंस रहा है मैटर डेफिनेटली वो भेजें इसको, ठीक है, इसको भेजें अच्छे तरीके से। और कैसे भेजेंगे, इसका प्रूफ क्या लाओगे आप? प्रूफ तो यहीं से है ना, इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो क्या प्रूफ लेके आओगे? डेफिनेटली आप लिखो अच्छे तरीके से कि सर जो है ये आपका दिया हुआ है, तो वो तो बड़े लेवल पे आपने, ठीक है, पर इसके अलावा कुछ फैक्टर हैं उनके, आप जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी की अच्छी कहानियाँ सुन के या किसी और भी तरीके से हम मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ हम देख के मोटिवेट हो सकते हैं, तो वो सब दीजिए आप यहाँ पे लिखिए, लिख के देना पड़ेगा, और कोई प्रूफ तो है नहीं तरीका आपको, ठीक है। और प्लीज़ जो है डिप्रेस मत हुई कुछ लोगों की बातें सुन के कि नहीं करेगा नहीं करेगा, उस चक्कर में आप भेजते नहीं हैं, ठीक है। नहीं करेगा वो छोड़िए, आपका कार्य है भेजना ऑब्जेक्शन, ठीक है। आप अपना कार्य करें, ऑब्जेक्शन भेजिए, अब चाहे वो ले चाहे न ले, और कोशिश करिए अपने दोस्तों से भी भिजवाइए, ज़्यादा ऑब्जेक्शन भेजिए, डेफिनेटली उसका कार्य है, हो सकता है कि उसी वजह से आपका रुक रहा है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये बड़ी बात होती है क्योंकि 4-5-6 लाख लोग जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, कितने लोगों में मोटा मोटी लेके 5,000 लोग मेंस देंगे, ठीक है। सोचिए बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए बहुत बिग अचीवमेंट है अगर आप इस वजह से रुक जा रहे हैं। वैसे मैंने ये ले लिया है, बट मुझे नहीं लगता कि इसका चेंज होगा, बट लेकिन कई छात्रों ने कमेंट किया तो मैंने उनको कंसिडर कर लिया। फिर मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो सही दिया हुआ है। यू आर ए पुलिस ऑफिसर, योर ड्यूटी इज असाइंड एट द स्टेट फेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू यू हैंडल फर्स्ट, ठीक है। तो कुल मिला के एक पुलिस अधिकारी है, उसकी ड्यूटी एक मेले में लगी हुई, राज्य के मेले में, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले किस परिस्थिति को संभालेगा अगर घटना घटित होती है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, एक तो कह रहा था कि देयर इज ए क्राउड फॉर्मिंग अराउंड 2 अनआर्म्ड, ठीक है, टीनेजर्स ऑन गोइंग विद आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो दो लोगों में बहस हो गई है कि क्या नाम किस हो रहे हैं, तो कोई खास मैटर है नहीं, आपने एलिमेंट कर दिया होगा। ये मैन जो है नशे की चेतना में खून व्यक्ति मर गया है और टिकट खिड़की पास खड़ा है, ठीक है। इसको तो कोई भी हैंडल कर लेगा, नॉट ए सीरियस मैटर, उसको साइड में आप कुछ लोग कर देंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे 2 में डाउट था लोगों को, कह रहा कि चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे जब ऊपर हवा के मध्य था टूट गया, और ये कह रहा था कि मुख्य तंबू पवेलियन के बगल के कचरे के डिब्बे में आग लग गई। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब झूला बीच में से टूट गया है, अब डेफिनेटली वो झूला टूट गया है तो उसको झूले को तो गिरना ही है, उसको बचाना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन मुख्य पवेलियन कह रहा है, मुख्य पवेलियन है, डेफिनेटली वहाँ ज़्यादा लोग होंगे और ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर बैठे हैं, पवेलियन है। अगर उसके कचरे के बगल में कचरे के डिब्बे के बगल में आग लग गई है, हो सकता है आग इस मेन तंबू को पकड़ ले, और अगर आप आग नहीं बुझाएगी, अगर उसने तंबू को पकड़ लिया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान इस केस में हो सकता है। अब झूले पे क्या है, ज़्यादा कितने लोग हैं, कुछ लोग होंगे, ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है। तो यानी इसका ये ऑप्शन आपका सही होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप देखिए, अगर आपको लगता है भेज सकते हो तो भेजिए, बाकी मुझे तो लगता है सही दिया हुआ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। डेल्फी टेक्निक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की गई है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्फी टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या थे, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो मैं डेफिनेटली जब सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ डेल्फी टेक्निक के बारे में कुछ मुझे पैसेज मिला। तो डेल्फी टेक्निक जनरली कहती क्या है, इन डेल्फी टेक्निक ए सिमिलर प्रोसेस एज ब्रेन स्टॉर्मिंग इज परफॉर्म्ड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डू नॉट मीट ईच अदर फेस टू फेस। यानी ये ऑप्शन तो चला गया, साफ साफ कह रहा है कि भाई फेस टू फेस इसमें कम्युनिकेशन नहीं होता, मिलते नहीं है, ठीक है। अब बचे 3, वर्बल बचा, रिटर्न बचा और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन बचा, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसको पैसेज को।
कह रहा है कि ग्रुप मेंबर्स कुड बी स्प्रेड अक्रॉस द सिटी, फैले रहते हैं स्टेट और इवन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स यूज मॉडर्न टूल्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करेंगे, आप लोगों को लगेगा भाई फेस टू फेस सामने तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। अब फेस का मतलब क्या हो गया, आमने सामने बैठकर जनरली फिजिकल रूप से, जनरली जो हम मानते हैं, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें आप इंटरेक्ट करते हैं दूसरे को। पीपल कैन इवन यूज क्वेश्चनर विच इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके बैठते हैं about the problem to gather information from the members of the group. Delphi technique is a very effective method for non-programmed decision making since in this member do not see each other, ठीक है। अब इसमें सी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए वर्बल कम्युनिकेशन, अब सी नहीं कर रहा तो वर्बल कम्युनिकेशन भी आप कर ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी है, एक तरीके से दूसरा माध्यम है, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन। तो इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है, आप इसके साथ जा सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, ये देखिए मैंने अपने लेवल फॉलो करने ज़्यादा टाइम तो था नहीं, मैंने किया उसको कोशिश, देख लीजिएगा। क्लास इंटरवल वाला फ्रीक्वेंसी, एक बार इसका डाटा चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इसमें एरर आ रहा है क्या, ठीक है। देख लीजिए कि एक बच्चे ने कोड किया था तो फ़ायदा आई थिंक क्लास इंटरवल था तो उसको डेफिनेटली ऐड करके डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्लास इंटरवल ब्रेक हो गया। फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा, जब आप जो है क्लास इंटरवल करेंगे सिग्मा लगा के, ठीक है, फॉर फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है फॉर्मूला, आई थिंक सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के आप देख लीजिए एक बार, आई थिंक इसमें कैलकुलेट किया गया 29.5 हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके झोली में आ गया तो अच्छा ही, क्योंकि इनको ये डिलीट ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बच कर रहा, ठीक है, ठीक है। तो बाहर है, देख लीजिएगा इसको एक बार, सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ करके, ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको एक बार, अपने लेवल चेक कर लीजिएगा, डाटा अगर गलत होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है, देख लीजिए ये भी क्या आंसर देते हैं, इनकी क्या बात करी जाए। कह रहा है कि संचार जो है इरिवर्सेबल है और संचार स्थिर है, मतलब अपरिवर्तनीय है संचार, और संचार कह रहा कांस्टेंट है, ठीक है। इन्होंने दे दिया भाई दोनों सही हैं, ठीक है। अब देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एनसीईआरटी के मैंने एक पेज निकाला, अब इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो रहा है कि आप इसके अंदर देखेंगे बदलाव भी होता है कम्युनिकेशन के अंदर, और जो है ये चीज़ जो है चेंजेबल भी है, कांस्टेंट बता रहा है, ठीक है। अच्छे से देखिए, थोड़ा सा दिखने रहा, आई थिंक ये मैंने उसी से लिया है जो मैंने आपको टेलीग्राम में पोस्ट किया, वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, इस चैप्टर को जाके कम्युनिकेशन सिस्टम में कहा गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली इसका जो है क्या होना चाहिए। दोनों गलत लग रहा है, इसका नाइदर भी हो सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा दोनों, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने कंसिडर कर लिया है, कई छात्रों ने कमेंट किया था, मैं बात कर लेता हूँ इस पर, देख लेता हूँ एक बार के लिए। कह रहा है इन डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ चॉइस आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो गुणवत्ता आपकी प्रभावित हो सकती है, किससे प्रभावित होगी वो बात करेंगे। एक तो कह रहा है परसेप्शन, डेफिनेटली आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, अगर आपने परसेप्शन बना के रखा है उसके बारे में पहले से ही कि हाँ ये ऐसा है तो ये ऐसा ही करेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। बाकी इसमें ये है एब्स्ट्रैक्शन है और इंटेलिजेंस, तो इसमें कोई बड़ा रोल इसको है नहीं, तो आसान है, ये क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो कह जो है बाकी आप आगे दो वो मैटर फंस रहा है, परसेप्शन और मेंटल फिट में कई छात्र कह रहे हैं, ठीक है। अब मेंटल फिट मतलब आपने पहले से ही मेंटली अपने आप को फिट कर लिया है कि हाँ मुझे यही डिसीजन ही लेना है, तो थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी में इन्फ्लुएंस कर दे। बट देख लीजिए उसने परसेप्शन दिया, पर परसेप्शन इसमें जो है जो होगा वो बेस्ट चॉइस होगा आंसर में। बट देख लीजिए हो सकता है मेंटल फिट को भी कंसिडर कर ले, एक बार के लिए आप कोड कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इसको भी, डाउट लोग क्वेश्चन थे। अगला है व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग कंटेस्ट रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको पढ़ा, अच्छे तरीके से देखा, कई सारे जो है गूगल भी मैंने किया उसमें। अब देखिए इसमें दो तो आसान है कि आप फिजिकल और कल्चरल से कोई लेना देना तो है नहीं, सोशल और क्रोनोलॉजिकल में दिक्कत हो सकती है। अब सेंडर और रिसीवर, सेंडर है वो अपनी बात को कहीं कहीं कह रहा है और रिसीवर तक बात पहुंच रही है, ठीक है, एक तरीका ऐसा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि लगातार अगर वो मैसेज कर रहा है तो एक ऑर्डर में भी मैसेज हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है ये सामाजिक रिलेशन, तो देखिए क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका भी अगर आपको लगता है तो आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी एक ये क्वेश्चन ये था जो आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कई एक शायद मैम थी उन्होंने कमेंट किया था, ठीक है, तो कह रहा है कि क्रिएटिव प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है। परसेप्शन है आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन है, वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन परसेप्शन तो ये हो जाएगा, एलुमिनेशन है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन है। तो इसने कहा कि इसको इसने नहीं माना, ठीक है। अगर कोई आइडिया देता है, कोई प्रपोजल देता है तो कह रहा है क्रिएटिव प्रोसेसिंग इन डिसीजन मेकिंग में का वो पार्ट नहीं है, बता रहा है इसको, ठीक है। वैसे जगह एक वर्ड क्रिएटिव लगा दे, क्रिएटिव की वजह से डाउट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्रिएटिव की वजह से डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये भी जो है एलुमिनेशन
आपका इसमें हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप इसका भेज सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको सर्च करके। और लास्ट क्वेश्चन ये है, कई छात्रों ने कमेंट किया था, मैंने ले लिया है, देख लीजिए वैसे। अब इसको बना कर देख लेता हूँ एक बार। कह रहा है कि ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट्स और नो सुपरवाइजर आर ग्रेजुएट। ये देखिए सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका ग्रेजुएट, ठीक है। तो कह रहा है इसको हमने कट कर दिया, नो सुपरवाइजर आपका होगा, दूसरा वाला ले लिया पहले, नो सुपरवाइजर आर ग्रेजुएट, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट, तो सारे साइंटिस्ट इसके अंदर आ गए, सारे वैज्ञानिक, सारे साइंटिस्ट, ठीक है। तो ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट, ऑल ग्रेजुएट आर साइंटिस्ट, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि ऑल सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट, सुपरवाइजर जो है साइंटिस्ट, तो जब नॉट का रिलेशन है तो ऑल कहाँ से सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब बच गया, कह रहा है नो ग्रेजुएट आर सुपरवाइजर। अब ये ग्रेजुएट है, इसका उल्टा रिलेशन दिया है, ये इसके साथ कह रहा है कि ये नहीं है, ठीक है, क्या ये हो सकता है, ठीक है, एक ये दिया है। और एक दिया हुआ है कि नो सुपरवाइजर, एक कह रहा है कि नो सुपरवाइजर सॉरी आर साइंटिस्ट, मतलब इस सुपरवाइजर कह रहा है अंदर वाले से मैच कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, सी डी में कन्फ्यूजन हो रही है, दो तो हट जाएंगे, बट इन दोनों में अगर हो सकता है कि किसी का इस वजह से फंस रहा है तो वो भेज सकता है, रिस्क ले सकता है एक बार के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए 1 2 3 4, ठीक है, आपका ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, और ये आपका 13, और ये आपका 14। तो टोटल 14 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। सोचिए इतना बड़ा, अगर इन सब के लिए आप मैंने अपने लेवल पर देख लिया है, अगर कोई और हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं उनको एक बार और देख लूँगा जनरली, पर मैंने आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे अपने लेवल पर, काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो बस मैं फाइनली आपसे ये कहूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और आपको सबके अच्छे तरीके से जो ऑब्जेक्शन भेजने हैं, जितना अच्छी राइटिंग में आप लिख सकते हैं लिख के भेजिए। फॉर्मेट आयोग की वेबसाइट पे पढ़ा है, जो कल नोटिस आया था, मैंने आपको बताया था आंसर की वाली वीडियो में, ठीक है। एक बार कह चलिए ठीक है, बहुत फिर भी आप लगातार पूछ रहे हैं कैसे भेजें, ठीक है, एक वीडियो में आपकी कोशिश करूँगा बना दूँ सेपरेट, सुबह से लगा हूँ, बहरहाल कोशिश करूँगा। फॉर्मेट कैसा है मैंने सब क्लिक कर दिया, फिर भी एक मैं बना दूँगा वीडियो, ठीक है। और जल्दी से सारी चीज़ें कर लीजिए, ले लीजिए, फोटोकॉपी करवा लीजिए, और अच्छे से सब कुछ अटैच करके लिफाफे में जल्दी से पहुंचा दें, ठीक है। जल्दी से सारी चीज़ें एक बार आपकी जो है सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएं, ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएं सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम। तो उसके बाद सीधे हम बात करेंगे मेंस पर, किस तरीके से करना है, कंटेंट क्या क्या इकट्ठा करने हैं, नोट्स कब तक बना लेने हैं, और कब तक रिवाइज करना है, सारा प्लानिंग करना पड़ेगा अगले 3 महीने के लिए, ठीक है। और स्पेशली पहला जो फेज होगा वो रिजल्ट आने तक, क्योंकि रिजल्ट पता नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें बॉर्डर पे हैं, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात हो जाएगी एक वीडियो में, पर रिजल्ट पता नहीं है तो डेफिनेटली आपको लगना तो पड़ेगा ही। अगर जुलाई में 20 तक आता तो उतना टाइम वेस्ट करेंगे, 30 दिन आपका हो जाता है, ठीक है। उतने में तब तक आपके सारे 60 नोट्स जो है बन जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो कई सारे मुद्दों पर बात होगी, और कमेंट खूब करें, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ में डाउट हो रहा है, सबके बारे में अच्छे से पूछें, सबका जवाब मिलेगा। जिनका नहीं मिल पा रहा, सॉरी फॉर दैट, कोशिश करूँगा कि सबके जवाब दूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।